ये तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंस रैपिड रिवीजन में। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे भोजन के घटक से संबंधित प्रश्न है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। उत्तर है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रश्न है शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है। उत्तर है प्रोटीन युक्त भोजन को। मंद स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उत्तर है आयोडीन विलयन का। प्रश्न विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी, दृष्टिहीनता। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी। प्रश्न हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। उत्तर है कैल्शियम। प्रश्न लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है रक्तता, एनीमिया। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य का प्रकाश। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करना। घेंघा रोग किस खनिज की कमी से होता है। उत्तर है आयोडीन। कपास गोलक से बीज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्तर है ओटना, गिनिंग। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या है। कताई, स्पिनिंग। पटसन जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तने से। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है। उत्तर है शहतूत। प्रश्न है वे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। उत्तर है संश्लिष्ट तंतु, सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन। हाथकरघा का उपयोग किस किस लिए होता है। उत्तर है बुनाई के लिए। प्राकृतिक तंतु के दो उदाहरण दे। रुई और जूट। ऊन किस ऊन किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी, याक और ऊंट। बुनाई में धागों के कितने सेट उपयोग होते हैं। 2 सेट। बंधाई का एक उदाहरण है स्वेटर बुनना। चलिए, प्रश्न है अनाज से पत्थर को अलग करने की विधि हस्तचयन, हैंड पिकिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कड़ों को अलग करना, थ्रेशिंग। किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयव को हवा द्वारा अलग करना, निष्वापन, विनोइंग। रेत और जल के मिश्रण को अलग करने की विधि अवसादन और निस्तारण। द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन। जल वाष्प को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया संघनन। चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा अलग करना क्या है। निस्पंदन। वह विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ न घुल सके, संतृप्त विलयन। समुद्र के जल से नमक किस विधि से प्राप्त होता है। वाष्पन द्वारा। पनीर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। निस्पंदन। हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। शाक। जिन पौधों में तना सख्त लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, झाड़ी। मूसल जड़ किन पौधों में पाई जाती है जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पौधा द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना, वाष्पोत्सर्जन। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है। स्त्री केसर। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। पुंकेसर। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, पर्णवृंत। पुष्प के खिलने वाले रंगीन भाग को क्या कहते हैं। पंखुड़ी। अंडाशय के अंदर छोटी गोली संरचनाएं क्या कहलाती है। बीजांड। शरीर में गति। कंधे की संधि किस प्रकार की होती है। कंदुक, खल्ली संधि। गर्दन और सिर के जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि। वे संधियां जो हिल नहीं सकती, अचल संधि। अस्थि को गति देने के लिए कितनी पेशियां मिलाकर कार्य करती हैं। 2। घोंघा जिसकी किसकी सहायता से चलता है। पेशी या पाद की सहायता से। तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी। मछलियों का शरीर कैसा होता है। धारा रेखीय। मानव कंकाल का वह भाग जो मस्तिष्क की रक्षा करता है। कपाल। उपास्थि कहाँ पाई जाती है। कान के ऊपरी भाग और संधियों में। पसलियाँ शरीर के किस अंग की रक्षा करती है। हृदय और फेफड़े की। ऊँट के कुबड़ में क्या संचित होता है। वसा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तने में। श्वसन के दौरान कौन सी जीव गैस श्वसन के दौरान सजीव कौन सी गैस अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का एक उदाहरण है छुई मुंह के पौधे का छूने पर सिकुड़ना।
जलीय आवास का एक उदाहरण है तालाब या झील। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं, शाकाहारी। शेर एक शिकारी जंतु है, उसकी आंखें चेहरे पर कहाँ होती हैं? सामने की ओर। डॉल्फिन और व्हेल किसके द्वारा सांस लेते हैं? वात छिद्रों के द्वारा। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करना। उत्सर्जन का क्या अर्थ है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। लंबाई का मात्रक मानक मात्रक क्या है? मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। घड़ी के पेंडुलम की गति किस प्रकार की होती है? आवर्ती गति। सीधी रेखा में होने वाली गति सरल रेखी गति। पंखे की गति किस प्रकार की है? वर्तुल गति। प्राचीन काल में लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता था? अंगुली, मुट्ठी या कदम। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति। लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी दो गतियां होती है? सरल रेखी और वर्तुल गति। वायु परिवहन का आविष्कार किस सदी में हुआ? 20वीं सदी के प्रारंभ में। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त पिंड कहलाती है। जिनके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी वस्तुएं। जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, पारभासी। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश स्रोत और एक अपारदर्शी वस्तु। सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। दर्पण में हम अपना चेहरा किस कारण देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। चंद्रमा क्या है? दीप्त या अदीप्त? अदीप्त। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या पारदर्शी वस्तु की छाया बनती है? नहीं। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा का क्या होता है? दिशा बदल जाती है। विद्युत धारा का स्रोत क्या है? विद्युत सेल। सेल में संचित कौन सी ऊर्जा बिजली में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा। बल्ब का वह भाग जो प्रकाश देता है तंतु कहलाता है। प्रश्न है, विद्युत परिपथ को तोड़ने या जोड़ने की युक्ति। स्विच। विद्युत का एक अच्छा चालक पदार्थ है तांबा, कॉपर या लोहा। रबड़ और प्लास्टिक क्या है? विद्युत रोधी इंसुलेटर। बल्ब के फिलामेंट किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन। विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। सेल के ऊपर बना धन चिन्ह क्या दर्शाता है? धनात्मक टर्मिनल। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक है? नहीं। अशुद्ध या लवण युक्त जल चालक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है? मैग्नेटाइट, लोडस्टोन। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो, उत्तरी और दक्षिणी। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। दिशा खोजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कंपास, दिक्सूचक। चुंबक के विपरीत ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है निकिल, कोबाल्ट या लोहा। चुंबक अपना गुण कब खो देता है? गर्म करने, हथौड़े से पीटने या ऊंचाई से गिराने पर। कपास की सुई किस पदार्थ की बनी होती है? कपास की सुई किस पदार्थ की बनी होती है? चुंबकीय लोहे की। चुंबक का अधिकतम आकर्षण कहाँ होता है? उनके ध्रुवों पर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।